एक ऐसा देश जो माउंट एवरेस्ट की गोद में बसा हुआ है, एक ऐसा देश जहां के लोग हाथ जोड़कर लोगों का सम्मान करते हैं, एक ऐसा देश जहां पर सबसे ऊंचे और सबसे ज्यादा 10 में से 8 शिखर पाए जाते हैं, एक ऐसा देश जहां पर धर्म, जाति और मजहब के मामले में कभी भी दंगे फसाद नहीं हुए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल, जिसे अभी तक दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों, नेपाल को पूरे साउथ एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है और उस देश का प्राचीन इतिहास काठमांडू की घाटी से शुरू होता है। नेपाल शब्द को हिंदू संत नैमी के नाम पर से ही दिया गया है, जिन्होंने काठमांडू की घाटी को बसाया था और उसकी रक्षा भी की थी। वैसे तो नेपाल पर कई सारे राजाओं ने बारी बारी शासन किया, लेकिन एक मजे की बात आपको बता दूं कि यह देश कभी भी किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं बना। नेपाल एक छोटा सा देश है जहां की जनसंख्या है करीब 3 करोड़ के आसपास, पर फिर भी यहां पर 130 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। दोस्तों, नेपाल का राजधानी शहर है काठमांडू, जो दुनिया के पहले 10 लोकप्रिय शहरों में शुमार है। 2000 साल से भी अधिक ज्यादा पुराना ये शहर कई प्राचीन मंदिरों का घर है, जो अपने समय की कहानी बयां करते हैं। दोस्तों, हमने पहले ही आपको बताया था कि नेपाल देश की पहचान है माउंट एवरेस्ट से, इसलिए तो नेपाल का नाम लेते ही हर किसी को माउंट एवरेस्ट की याद आती है। वैसे आपको बता दूं कि ड्राफ्टिंग और ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर का असली मजा अगर लेना है तो नेपाल से बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। दोस्तों, पानी को इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। अगर इसका समुचित उपयोग किया जाए तो यह देश हाइड्रो पावर के क्षेत्र में दुनिया में एक बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि यहाँ लोगों को रोजाना 9 से 12 घंटे ही बिजली मिलती है और हर सीजन में 3 से 4 बार पावर कट होता है। इसी वजह से यह देश इंडस्ट्री, फैक्ट्री और ऑफिस की मूलभूत सुविधाओं के मामले में अभी भी अन्य देशों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग दिन के $1 से भी कम पैसा कमाते हैं, इसलिए इस देश को एक गरीब देश माना जाता है। भारत के अलावा भी दुनिया में कई सारे देश हैं जहां बहुत सारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में नेपाल ही इकलौता ऐसा देश है जो एक हिंदू राष्ट्र है। यहाँ के 80% से भी ज्यादा लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं और अनुपात के मामले में यहाँ सबसे ज्यादा हिंदू निवास करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जैसे हमारे यहाँ गाय को लोग पवित्र मानकर पूजा करते हैं, उसी तरह नेपाल में भी गाय को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसकी हत्या करना गैर कानूनी है। इसलिए तो गाय इस देश का राष्ट्रीय पशु भी है। दोस्तों, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपीस है, जिसका मूल्य हमारे इंडियन रुपीस से भी कम है। मतलब कि एक भारतीय रुपए करीब 1.69 नेपाली रुपीस के बराबर होता है। आपको शायद एक और बात पता नहीं होगी कि नेपाल और भारत बहुत ही अच्छे मित्र देश भी है। भारतीय आर्मी नेपाल में भी सेना भर्ती करवाती है और वहां के नौजवानों को अपनी सेना में शामिल होने का मौका देती है। इसीलिए तो नेपाल घूमने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। बस इसके लिए आपको अपनी कोई भी आईडी प्रूफ के साथ में लेकर जाना होगा और आप इस देश की शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर लोगों की बात करें तो नेपाल के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना भी है। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते वक्त हाथ नहीं मिलाते, बल्कि दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते शब्द का प्रयोग करते हैं। एकता और देशभक्ति की भावना के साथ नेपाल के लोग सर्वश्रेष्ठ शिक्षित हैं, क्योंकि यहाँ कभी भी धर्म, जाति और मजहब के मामले में दंगे फसाद नहीं हुए और जातीय संघर्ष के नाम पर आज तक एक भी खून बहाया नहीं गया। जबकि यहाँ पर 80 से ज्यादा अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तभी तो इस देश के लोग एक खुशहाल जीवन बिताते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध के प्रति नेपाल के लोगों के मन में असीम श्रद्धा है, लेकिन महाशिवरात्रि इनका सबसे बड़ा त्योहार है। दोस्तों, नेपाल का समय टाइम जोन के आधार पर नहीं, बल्कि माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है। इसी वजह से नेपाल का समय विश्व मानक समय से करीब 45 मिनट पीछे चलता है। यहाँ बड़े पैमाने पर चावल होता है और चावल से अलग अलग चीज बनाई जाती है। नेपाल के खास पारंपरिक व्यंजनों में दाल भात शामिल है।
चारों ओर से घिरे हुए पहाड़ और इसके अंदर समे हुए झरने और बेहद खूबसूरत प्राकृतिक स्थल नेपाल का एक अहम हिस्सा है। यहाँ की बेहद हसीन और खूबसूरत वादियों को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। यही वजह है कि टूरिज्म नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं यहाँ की उन सारी जगहों से। पहला, काठमांडू। प्राकृतिक खूबसूरती से सजे नेपाल जाने का रास्ता काठमांडू शहर से गुजरता है, जो हिमालय की पहाड़ियों से घिरी हुई है। प्राचीन मंदिरों का शहर काठमांडू की कला और संस्कृति के चर्चे 7 समंदर पार होते हैं। बात चाहे बुद्धिस्ट स्तूप की हो या फिर यहाँ के बेहतरीन मंदिरों की, काठमांडू हर तरह से समृद्ध है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा पाने वाला काठमांडू नगर अपनी विशिष्ट शैली में बने घरों के लिए भी विख्यात है। पोखरा। अगर आपको नेचर से गहरा लगाव है और पसंद है शांत झील के पास बैठना, उसकी संगीत को सुनना और समझना, तो फिर पोखरा को अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन में जरूर ऐड कर ले। झीलों के किनारे आपको प्रकृति का ऐसा रूप देखने को मिलेगा कि मानो सारी खूबसूरती बस यही बसती हो। ये शहर 900 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। पोखरा घाटी से हिमालय की ऊंची चोटियों को आसानी से देखा जा सकता है। पशुपतिनाथ मंदिर। हिंदू लोगों के 8 मुख्य मंदिरों में से एक है पशुपतिनाथ का शिव मंदिर, जो बागमती नदी तट पर स्थित है और हरी भरी वादियों से घिरा हुआ है। अगर इस मंदिर के संरक्षण के बारे में बात करें तो इसे करीब 1 मीटर ऊंचे चबूतरे पर स्थापित किया गया है। चौकोर आकार में बने इस मंदिर के 4 दरवाजे जो चांदी के बने हैं। इसके ऊपर सिंह का चित्र लगा हुआ है। सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बनती है। इस मंदिर के आसपास काफी सुंदर माहौल देखने को मिलता है और शिवरात्रि के दिन मंदिर में पर्व का आयोजन किया जाता है। लुम्बिनी। नेपाल को खास तौर पर भगवान बुद्ध के पवित्र स्थलों के लिए जाना जाता है। लुम्बिनी बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल है, क्योंकि गौतम बुद्ध की जन्म स्थली यही है। भारत नेपाल सीमा रुमिनो गांव को ही लुम्बिनी कहा जाता है। यहाँ का खास आकर्षण वहाँ का 8 स्क्वायर किलोमीटर में फैला गार्डन है। यहाँ माया देवी मंदिर भी देखने लायक है। ये मंदिर गौतम बुद्ध की माँ माया देवी के नाम पर है। ये नेपाल का काफी प्रसिद्ध स्थान है। बौद्धनाथ। काठमांडू से 11 किलोमीटर दूर बना यह स्तूप दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक ये स्तूप नेपाल का सबसे विशाल स्तूप है। इसे बुद्ध की आंख के नाम से भी जाना जाता है, जो चारों दिशाओं में खुशी और संपन्नता बांटती है। यहाँ से संपूर्ण काठमांडू का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी मणि जोगिनी के कहने पर राजा मंद दीवानी ने बनवाया था। मंदिर के चारों ओर लामा और बौद्ध भिक्षुओं के निवास बने हुए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।